अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। ये लाइन हरिवंश राय बच्चन की है और आजकल हर किसी के जुबान पर है। लेकिन ये आजकल हर किसी के जुबान पर क्यों है? कारण केंद्र सरकार की नई योजना आई है जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ योजना के तहत सेना में नई प्रक्रिया लागू की गई है जिससे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बवाल हो गया है। मंगलवार की सुबह रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निपथ योजना को लेकर जानकारी दी। इस योजना के तहत फौज में अब सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाएगी जिसे अग्निवीर कहा जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग और फिर ड्यूटी और 4 साल के बाद छुट्टी भी हो जाएगी। ऐसे में कई विपक्ष के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं देश में जगह जगह छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। कहीं रेल के डिब्बों में आग लगा दी गई है तो कहीं सड़क जाम कर दिया गया है। वहीं बिहार के नवादा में आक्रोशित छात्रों ने तो बीजेपी कार्यालय को ही आग के हवाले कर दिया। छात्रों का ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना लाई गई है ये छलावा है, छात्रों के करियर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यही कहा है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार की इस योजना पर निशाना साधा है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो है वरुण गांधी, जो कि बीजेपी के ही सांसद हैं, और वरुण गांधी ने बजाते रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है अग्निपथ, वो छात्रों के लिए सही नहीं है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी चिट्ठी में, जो मेरे हाथ में इस वक्त ये चिट्ठी है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल देश भर के युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे साझा किया है। युवाओं के मन में चल रहे इस संशय को आपके ध्यानाकर्षण हेतु प्रेषित कर रहा हूं। यानी वरुण गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है रक्षा मंत्री को। उन्होंने कहा है कि सेना में 15 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए नियमित सैनिकों को कॉरपोरेट सेक्टर नियुक्त करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसे में 4 साल की अल्पावधि के उपरांत इन अग्निवीरों का क्या होगा? 4 साल सेना में सेवा देने के दौरान इन युवकों की पढ़ाई बाधित होगी। साथ ही साथ अन्य समकक्ष छात्रों की तुलना में ज़्यादा उम्रदराज होने के कारण अन्य संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने व नौकरी पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के कई अहम बातें जो उन्होंने वरुण गांधी ने लिखी है। उन्होंने किसान परिवार, निम्न व मध्यम वर्ग से आने वाले इन अग्निवीरों को सरकार द्वारा निर्धारित कम वेतनमान के कारण घर चलाने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी जिक्र किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि स्पेशल ऑपरेशन के समय सशस्त्र बलों में स्पेशलिस्ट कैडर वाले सैनिकों की आवश्यकता होती है। ऐसे में महज 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त इन सैनिकों के कारण वर्षों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो सकती है। इस योजना से प्रशिक्षण लागत की बर्बादी भी होगी, क्योंकि 4 साल के उपरांत सेना इन प्रशिक्षित जवानों में केवल 25% का उपयोग ही करेगी, जो रक्षा बजट पर अनावश्यक बोझ साबित होगा। इस योजना के लागू होने के पश्चात हर वर्ष भर्ती किए गए युवाओं में से 75% 4 वर्षों के बाद पुनः बेरोजगार होंगे। पर हर साल इस तरह की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाएगी जो अग्निवीर होंगे उनकी। इससे देश के युवाओं में असंतोष और अधिक पनपेगा। हमें उन युवाओं के बारे में भी सोचना होगा जिनकी उम्र सीमा कोरोना एवं भर्ती सही समय पर नहीं होने के कारण पार कर गई है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने हर इशू पर अपने चिट्ठी में जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को आगाह किया है और इस पर स्पष्ट करने के लिए कहा है। दरअसल कुछ बातें जो बहुत ही ज़रूरी है, ये अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार की जो चिंता है वो ये कि पेंशन योजना को लेकर जो रक्षा बजट पर जो एक बोझ सा बना हुआ है, जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार जिक्र किया जाता है। इस योजना के तहत जो नई जो प्रक्रिया आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास फौज की संख्या भी बहुत होगी, यानी अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और रोज़गार के साथ साथ 4 साल के बाद उन्हें, यानी जब छुट्टी मिलेगी तो वो एक ट्रेंड होंगे और ट्रेंड होने के कारण उन्हें वरीयता मिलेगी। अलग अलग स्टेट में या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये ऐलान भी किया है कि उन अग्निवीरों को हमारे प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के होंगे, उन्हें नौकरी में सबसे पहले मतलब वरीयता दी जाएगी। यानी लेकिन सवाल ये है कि एक बात जो बहुत अहम है कि आप ज़रा गौर करिए कि शिक्षा मित्र को लेकर, यानी 11 महीने की चिट्ठी दी गई थी कि 11 महीने के लिए एक शिक्षक को बहाली करेंगे स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के तौर पर। लेकिन धीरे धीरे वही शिक्षक को अस्थायी
करना पड़ा है। बिहार में ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और उनके जो मासिक जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी करनी पड़ी, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो फिर जब बेरोजगारी के कगार पर आते हैं तो दिन भर आंदोलन में उतारू हो जाते हैं। और ये सेना के जो लोग होंगे जिन्हें ट्रेंड किया जाएगा, सेना के इंटरनल सब जानकारी होगी, आप समझिए कि अगर आप 4 साल में उन्हें बेरोजगार कर देंगे तो उनका जो असंतोष है वो किस कदर बढ़ेगा। उसमें से हम ये नहीं कह रहे कि सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे, हो सकता है कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाए, अलग अलग स्टेट में उनकी नौकरी भी लग जाए, सरकारी नौकरी में उन्हें वरीयता मिले। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो लोग बेरोजगार रह जाएंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो आवर है, यानी कि ये जो उम्र है, उसमें करियर बनाने के लिए उम्र है। अगर आप 4 साल में नौकरी के बाद अगर आप उन्हें छोड़ देते हैं, 4 साल के बाद उन्हें रिटायर कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो आगे जीवन में एक हताशा की ज़िंदगी भी जी सकते हैं। बहुत सारे अहम मुद्दों पर सोचना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस योजना की पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लोगों का जिस तरीके से रुझान आ रहा है, अलग अलग जगहों से जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, खासकर बिहार में सबसे ज़्यादा बवाल मचा है, अलग अलग ज़िलों में आंदोलन हो रहा है। रेल पटरियों को उखाड़ दिया गया है, कई ट्रेन के बोगी में आग लगा दी गई है, बीजेपी के कार्यालय में भी आग लगाई गई है नवादा में। वहीं आपको बता दें कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके काफिले पर भी हमला कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये जो आक्रोश है, यानी बुधवार को, मंगलवार को इस योजना को लेकर ऐलान किया गया था। रक्षा मंत्री खुद सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी बातों की जानकारी दी थी, और उसके बाद यानी कि बुधवार से ये जो आक्रोश है, जो आंदोलन है, जो सिलसिला शुरू हो गया, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से इस योजना को लेकर विचार करें, सोचें, और फिर इस पर कोई सहमति बनाएं या फिर फैसला लें। हालांकि ये योजना बहुत आगे तक बढ़ गई है, यानी कि प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया, उसकी पहली जो प्रक्रिया है वो लगभग प्रोसेस में है। बहुत जल्दी वो विज्ञापन भी दे दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो देश में जो आशंकाएं हैं, जिस तरह से युवाओं में आक्रोश है, उन आक्रोश को भी देखने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और ख़ासकर अग्निपथ योजना को लेकर अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई बात है, तो आप भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बात लिखें, और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।